हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आज संडे का दिन है तो अब से हम जो है चैनल पर डेली संडे को एक मॉक टेस्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे आपके लिए। तो आज उसी सीरीज़ में हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है। फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट में लगभग 85 क्वेश्चन से ऊपर हैं। बस हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिए हैं। रीजनिंग की मैं आपके लिए एक शाम को वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसमें हमने जो है यहाँ पर रीजनिंग की लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर ट्रिक्स बनाई हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, उससे आपका जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से आपको। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, इस मॉक टेस्ट को। आप अपना स्कोर भी टैली करना कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपको इससे पूरा अंदाज़ा आ जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए पैटर्न वाइज चलेंगे हम एकदम। पहले हम हिंदी डिस्कस करेंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। उसके बाद जो है उत्तराखंड आएगी और उसके बाद हमारी जो है जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन आने वाला है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह है खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए। ये आती है दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। आप अपना स्कोर भी देखते रहना, आपकी तैयारी किस लेवल की है। आगे चलते हैं। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, इसके रचनाकार हैं। अब जो दोस्तों ये पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र है, ये क्या है, एक संस्मरण संग्रह। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। उपन्यास है, कहानी संग्रह है, या फिर ये संस्मरण संग्रह है। तो ये पहले तो ये नोट कर लो कि ये जो है एक संस्मरण संग्रह है। अब इसके जो रचनाकार हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है मनोहर श्याम जोशी जी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये देख लो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नहीं है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलो क्वेश्चन ऑप्शन वाइज देखते हैं पहले। जलज है, एकदम करेक्ट है। सरोज भी है, नीरज भी है, अम्बुद ये नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा रचनाकार वाली सीरीज़ में आ चुका है और देखिए यहाँ पर भी आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप उस सीरीज़ को भी देखते रहिए जो हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, हिंदी के भी और उत्तराखंड के भी। इसी तरीके से हम सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता के रचनाकार। अब यहीं पर आप साथ साथ जो आपको नहीं आ रहा है उसको याद करते हुए चलना, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। आइए देखते हैं। मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। अब ये और ऑप्शन नंबर डी है, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। अब देखो इन चारों में आपको जो उच्चारण की दृष्टि से सही लग रहा होगा वो होगा, मेरे हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब जो 6th क्वेश्चन है हमारा, वह है आपका बंटी किस विधा की रचना है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है, एक उपन्यास है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी गया है आपका बंटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहा के लिए सटीक लोकोक्ति है। अब देखो ये है एक मुहावरा, अब इसको आपने पहचानना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, या फिर रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। देखो एकदम रिलेट भी कर रहा है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, यानी कोई इंसान है वो बर्बाद हो चुका है लेकिन उसके अंदर का अहंकार एकदम बना हुआ है, यानी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारा जो है यहाँ पर रचनाकार वाली सीरीज़ में आया हुआ है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, मामलों का नियमानुसार निपटाना।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। अब ये पूछा गया है नहीं है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए, ऑप्शन नंबर ए है ए, बी है री, सी है ई और डी है अ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ए। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है मूल स्वर नहीं है। आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के काफ़ी पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों, देखो ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या फिर विदेशी शब्द, ये जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। याद कर लो इनको यहीं पर। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर, आपका जो करेक्ट है वह है ए, गंगा। अब देखो एकार्थी शब्द वो है जिसका एक अर्थ है। अब जैसे गंगा हमें पता है ये एक रिवर है, तो इसका एक अर्थ आता है। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। अब इसका तो ऑप्शन से ही आपको देखो पता चल रहा होगा ये क्या है, एक वर्णनात्मक लिपि है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वह है ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। अब ये पूछ लिया गया है दोस्तों, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र। आइए देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। मेरे हिसाब से तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। अब जो ये क्वेश्चन है ये आज मॉर्निंग में जो हमने वीडियो अपलोड किया है पत्र लेखन से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन था। जैसे आपको पता है कि जो आजकल प्रचलित शैली है वो कौन सी है, ये उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है दोस्तों जो एकदम आप कह सकते हैं पूरा है, यानी कंप्लीट एक सेंटेंस है। अब देख लो इस ऑप्शन के हिसाब से। अब चलो चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कठोर होकर भी सहृदय बनो। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होने पर जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। ऑप्शन डी है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। अब देखो इन चारों में से आपको एक संयुक्त वाक्य लग रहा होगा जो पूरा कंप्लीट है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट। देखो सिंपल सी बात है, आपने परिश्रम किया है और आप उत्तीर्ण हो गए, यानी आप अभी मेहनत कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम निकल चुका है। तो ये हो गया एक संयुक्त वाक्य। इसमें काश, अरे, इस टाइप के कोई वर्ड नहीं आ रहे हैं, बस डायरेक्ट बात है आपने मेहनत कर ली है और आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है। तो ये जो है एक संयुक्त वाक्य है, जो है एकदम कंप्लीट सेंटेंस है यहाँ पर। अब चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। दाहिना, खेत, किसान या फिर आज्ञा। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट है। अब देखो तत्सम शब्द एक होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव। तत्सम वो होते हैं दोस्तों जो पुराने शब्द हैं या फिर संस्कृत से लिए गए हैं, उन्हें बोलते हैं हम यहाँ पर तत्सम शब्द। उस हिसाब से देखिए आज्ञा जो है एक तत्सम शब्द है। अब आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, शुद्ध शब्द चुनिए अलग अलग। इसमें देखिए 3 गलत हैं और एक एकदम करेक्ट लिखा है यहाँ पर। अब देखते हैं कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो ये अंत्याक्षरी जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसे लिखा जाता है, अंत्याक्षरी। चलिए आगे चलते हैं। अब इत्यादि का संधि विच्छेद है। अब एक क्वेश्चन जो है संधि से भी पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो है एकदम करेक्ट है। ये इत्यादि को ऐसे लिखते हैं, इति धन आदि। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है हमारे उत्तराखंड के प्रश्न आएंगे। इसमें दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर उत्तराखंड के 50 से 60 के बीच में यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब ये क्वेश्चन देखो डायरेक्टली घुमा के पूछ लिया गया आपसे। अब एक क्वेश्चन तो इसमें डायरेक्टली बन गया है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है
यहाँ पर 1922 में कौन सा पत्र निकाला। अब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तरुण कुमाऊँ। अब एक एग्ज़ाम में मुझे याद है डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तरुण कुमाऊँ समाचार पत्र जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी द्वारा किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1922। आगे चलते हैं, टिहरी राज्य प्रजामंडल। अब ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। अब देखो इसमें जो है ईयर एकदम सेम दे दिए हैं। अब आपने अगर साल के हिसाब से याद किया होगा तो यहाँ फंस जाओगे। तो पूरी जो ये मेन चीज़ें हैं दोस्तों, इसकी पूरी डेट ही आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, 23 जनवरी 1939 को जो है यहाँ पर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन दोस्तों एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो पूछा गया था दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना। उसमें जो है ईयर सेम दे दिया था, उसमें भी आगे की डेट जो है वेरी कर रही थी, वो अलग अलग थी। तो जो मेन चीज़ें हैं इस टाइप से आपको सारी डेट एक साथ ही याद करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट है। भूमि की नाप करने वाला अधिकारी जो था उसे कत्यूरी काल में हम प्रभावतार बोलते थे। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया था 2019 में। महिम वर्मा का संबंध किससे है। अब दोस्तों आपको पता होगा ये जो अभी ये हमारे उत्तराखंड को जो है बीसीसीआई से जब मान्यता प्राप्त हुई तो उस समय महिम वर्मा का नाम चला था। तो इसका मतलब जो है इनका संबंध डायरेक्टली किससे हो गया, आपका क्रिकेट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये किया गया था 2016 में। नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया। ये किया गया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है एकदम वो है ऑप्शन नंबर डी, 1929 नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। आगे चलते हैं, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अब देखो हमें पता है, देखो कुमाऊं परिषद की सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं, कब होती है, 1916 में। अब इसके जो है पहला अधिवेशन भी बता दिया इसने, कहाँ होता है ये, अल्मोड़ा में। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों उनका नाम था यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो हैं जयदत्त जोशी जी। अब देखो दोस्तों कुमाऊं परिषद तो एक ऐसा टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कुमाऊं परिषद को जो है एकदम ट्रिक से मैंने वीडियो अपलोड की गई है, 2 मिनट की वो वीडियो है, एक बार आप देख लेना। अब मैं थोड़ा सा देखो आपको उस वीडियो का यहीं पे वो बता देता हूँ थोड़ी सी ट्रिक। उसमें हमने जो अधिवेशन की ट्रिक बनाई थी वो थी, अरे हल्के को काश ताना देती रानी। अब देखो अरे से हो गया हमारा अल्मोड़ा, अब जो आगे पहला अधिवेशन अल्मोड़ा, हल्के से हमारा हल्द्वानी, ये था दूसरा, को से हमारा कोटद्वार, ये था तीसरा अधिवेशन, काश से हमारा काशीपुर, ये था चौथा, ताना से फ्रेंड्स टनकपुर, ये पांचवा, और रानी से रानीखेत। रानीखेत का भी जो पर्टिकुलर स्थान है वो पूछ लिया जाता है कभी, तो वो था गनियातोली, आपको पता होगा। देखो पहला अधिवेशन होता है 1917 में, दूसरा कब होता है, उसी के अगले वर्ष 1918 में, फिर होता है 1919 में, फिर 20 में, उसके बाद जो है 2-2 साल का यहाँ पर गैप हो जाता है, 23 और 26 में लास्ट, और 26 में जो है हमारा कुमाऊं परिषद का विलय जो है यहाँ पर कांग्रेस में हो जाता है। अब देखो मैंने ये सब आपको ऐसे ही बता दिया एकदम मौखिक यहाँ पे, एक बार आप ट्रिक की वो वीडियो ज़रूर देख लेना कुमाऊं परिषद के, आसानी होगी आपको। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों विद्युत से। अब देखो ज्योति, ज्योति से विद्युत आप सीधे रिलेट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये किया गया था स्मिता देवरानी जी को। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा करेंट टाइप का भी कह सकते हो आप, इसको नोट कर लेना, पूछा जा सकता है आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं। देखो दोस्तों जो
हमारा साल आने वाला है 2023। इसमें पूरे जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर यहाँ पर UPSC ने जारी किया है उसमें मैंने देखा है ये पूरे लगभग पूरे साल भर आपके एग्ज़ाम्स ही हैं। हर महीने एक एक एग्ज़ाम है लगभग यहाँ पर 1 से 2। तो आप जो है देखिए दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से तैयारी करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा और आप 1 घंटा पढ़ते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं तो आपको क्या है, आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन जो आपका 6 से 7 महीने में होना चाहिए वो आपके लग जाएंगे 1 से 2 साल, किसी को 3 साल लग जाएंगे। तो यही मौका है, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, इसी में अपना सब कुछ लगा दो। और यहाँ पर आपने बस ये सोचना है कि हमने 1 सीट निकालनी है, तो आपने इस बार जॉब लेनी ही लेनी है। देखो, एक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, आपको पता है कि 20 नंबर की हिंदी आनी है, 40 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड आती है। अब देखो, जो बाकी 40 मार्क्स है उसमें लगभग 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। अब देखो, ये 20, 40 और ये 10 ये हैं एकदम फिक्स टाइप के, तो यानी कि 70 मार्क्स का पेपर आपके पास ऐसा है कि जो एकदम स्टैटिक है, यानी कि वो चीज़ आनी ही आनी है। तो आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स हैं, खेल वेल सब चीज़ें हैं, हिस्ट्री है। तो ये सब कुछ कवर आप नहीं कर सकते हो, हिसाब से पढ़ लीजिए आप। देखो, अगर आप ये 40, 20, 60 में से अगर आप यहाँ पे 45 के आसपास भी मार्क्स लाते हैं, और ये रीजनिंग में तो ऐसा है कि देखो 10 के 10 डायरेक्ट ही आने चाहिए, आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। चलो, इसमें 8 भी ले आते हो आप, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 53। अब बचे 30 में से अगर आप 15 भी ले आते हो तो देखो आपका ये सिलेक्शन आराम से हो गया है। 53 में 15 जोड़ लो आप, कितना होता है 68। इतने में अब आराम से सिलेक्शन हो जाना है आपका। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो, हिंदी को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लो, उत्तराखंड को भी अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाओ, साथ ही में रीजनिंग तो छोड़ना ही मत, 10 नंबर काफ़ी होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों, आपको पता होगा, HD देवगौड़ा जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, अब ये तो हमें पता है, आपने ही पढ़ा होगा, ये हैं जयानंद भारती जी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब देखना है हमने कौन सा युग्म गलत है, आइए देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, ये जो है एकदम करेक्ट। रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, ये भी सही है। नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, नहीं, ये हो गया गलत। ये कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में, और ये जो खतलिंग है ये है टिहरी में, एकदम करेक्ट है। अब देखो दोस्तों, ग्लेशियर के ऊपर ट्रिक्स मैंने बना के डाली हैं, उसे आप देख लेना, एकदम सभी जनपदवार मैंने डाल रखी हैं, काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। ये कुछ ऐसे पोर्शन से देखो, मेले हो गए, ये कुंड, तालें, झीलें, ग्लेशियर और जो भी चीज़ें हैं ये जीके में जो आती हैं, इनको आप ट्रिक से याद करोगे तो आपके लिए इजी होगी, क्योंकि उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा पार्ट है एक। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी स्थानों से हमें हुई है, आपको पता होगा। देखिए, टिहरी से भी कुमाऊँ, ये जो कत्यूर घाटी कुमाऊँ कहते थे, देवढुंगा, ये जो है उत्तरकाशी में है, सभी जगह से हमें यहाँ पर कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और ये कुड़िंद कौन है? ये जो है उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक है प्रथम राजनीतिक शक्ति, ऐसा पूछेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, कुड़िंद। और अगर ये पूछ लेंगे कि ऐतिहासिक राजवंश अगर पूछा जाए प्रथम, तो उसका आपका आंसर होगा कौ से, कार्तिकेयपुर। अब चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? अब ये भी एक इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप, जिसने पढ़ा होगा पहले से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम वो है हमारा ए, कल्याण सिंह रावत। मैती इनको बोला जाता है, ये आसान है एकदम, नोट कर लो। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी? अब ये देखिए, आज तक ये पूछा था कि बेगार प्रथा का संबंध किससे है, अब लेकिन ये पूछ लिया है कि किस रूप में पाई जाती थी। तो ये जो है यहाँ पर तीनों ही, इसके जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूली बर्दियास, कूली उतार और कूली बेगार, यानी ये सभी। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है। ये किया गया था 1979 में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? अब प्रथम महिला जो हमारी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है वो है हंसा मनराल जी। किस गढ़वाल, और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों, ये जो है गुरुओं को दिया जाता है, ये आप नोट कर लेना। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है। ये दिया था फतेहपति शाह जी ने। चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती था। अब ये सिरती देखो आभूषण हो नहीं सकता है, त्यौहार नहीं, हथियार नहीं, तो ये क्या था, एक भूमिकर, ऑप्शन नंबर डी। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं ये श्रीदेव सुमन जी कब शहीद हुए थे, आगे वाली डेट पूछ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है एकदम सी, ये है 25 जुलाई। आपको पता होगा ये 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनका यहाँ पर निधन हो चुका था, ये शहीद हो चुके थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है श्रीदेव सुमन। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इनकी पत्नी का नाम पूछ लिया गया था, वो क्या है, विनय लक्ष्मी है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया था। अब ये पूछ लेते हैं कि गबर सिंह नेगी किस किस को मिला है। तो आपको पहले मैं बता दूं कि दो लोगों को यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया है, एक है गबर सिंह नेगी, दूसरे का नाम, जो दूसरे हैं उनका नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, काफ़ी आसान है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है बी, यानी कि ये है न्यूवे चैपल। इस युद्ध में जो है इनको विक्टोरिया क्रॉस की उपाधि प्रदान की थी। अभी तक हम यही पूछा गया था कि विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता कौन है, आज ये पूछ लिया गया है कि ये युद्ध, तो अब ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये है न्यूवे चैपल युद्ध। इसको आप यहीं पर नोट कर लो, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट 2-3 बार इंपॉर्टेंट के साइन बना दे रहा हूँ यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ने लिया था यहाँ पे, श्रीदेव सुमन जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अनाशक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है। अब देखो ये तो आपने पढ़ा होगा अनाशक्ति योग टीका, ये एक वो लिखी थी, यहाँ पर कौन आए थे, ये थे हमारे महात्मा गांधी जी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मरोज क्या है। अब देखो ये मरोज जो है दोस्तों ये है एक त्यौहार, और ये है दोस्तों एक जनजातीय त्यौहार है, ठीक हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें एक पकवान पकता है, उसे बोलते हैं घीमा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मरोज त्यौहार में पकने वाला पकवान कौन सा है, वो क्या है, घीमा। यहीं पे नोट कर लो इसको भी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों भू अभिलेखों से, इम्पोर्टेंट भी है। उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये इजी भी है, पढ़ा भी होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिथौरागढ़ जनपद में है ये। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों अब जो क्वेश्चन आएंगे ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित होंगे, सारे जितने भी अभी बचे हैं उनको भी हम यहाँ पर एकदम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो उसके बदले जो है मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पे मैंने यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चन ही ले लिए हैं। तो आप इनको एकदम यहाँ पर सभी को करिए, लास्ट तक बने रहना, लास्ट में आपने जो है अपना स्कोर भी यहाँ पर बताना है। अब चलिए क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशाण की यात्रा किस वर्ष की थी। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को खोलते हैं थोड़ा। सबसे पहले आपको ये पता होगा, देखिए चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है यहाँ पर उत्तराखंड आए थे, और आपको ये भी पता होगा इन्होंने जो है उत्तराखंड में को कई नाम, एक नाम से पुकारा था पोली हिमोपुलो, इनने साथ ही हिमालय को भी पुकारा था, और इन्होंने एक जो यहाँ की माप भी 20 ली बोली थी, वो जो थी एक चीनी माप थी। तो इस जिसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट, यानी इन्होंने जो है गोविशाण की यात्रा की थी 626 ईस्वी में। अब ये गोविशाण जो है दोस्तों ये काशीपुर का प्राचीन नाम है। ये जो प्राचीन नाम वाला है ये वीडियो भी मैंने डाला है, पढ़ लेना आप। एक एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मोर ध्वज किसका है, वो है दोस्तों कोट द्वार का, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो है यहाँ पर सभी क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे हमारे स्टैटिक जीके से रिलेटेड, उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी। किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो है यहाँ पे बसंत पंचमी के त्यौहार को यहाँ पर श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए देख लेते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी। प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ज़्यादा सोचना नहीं है, चंद्र से चंद्रबजनी
और चंद्र से ही हमारा हो जाएगा यहाँ पर चंद्रकूट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस जनपद में स्थित है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, ये है चमोली में। दोस्तों देखो अधिकांश जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हैं चमोली जनपद में। अब जो पर्वत हैं उनकी भी मैंने ट्रिक बना के डाल रखी है चैनल पर, वो भी देख लेना आप। सारी ट्रिक से जो है लगभग जो भी हमारे प्रमुख पर्वत हैं उनको हमने वहाँ पर कवर किया गया है। आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये किया गया था ज्ञान सिंह बिष्ट जी को। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हैं डॉक्टर RS टोलिया जी। इनने फ्रेंड्स 3 से 4 किताबें और लिखी हैं। मैंने बुक्स के ऊपर भी ट्रिक्स बना के डाली हुई हैं चैनल में, आप उनको भी देख लेना। दोस्तों जो जो कवर हो सकता है ट्रिक से उसको ट्रिक से ही कर लो कवर, क्योंकि बस एक लाइन याद करनी है आपको, उसमें 10 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ये जो है अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा। अब एक कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अब देखिए हरिद्वार ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? अभी प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी राजधानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिकेयपुर जो था दोस्तों, जोशीमठ कहा जाता था उस टाइम पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जो था यहाँ पर ये कत्यूरी शासक जो थे उन्होंने यहाँ पर गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की हुई थी। राजी जनजाति का मुख्य देवता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है दोस्तों बागनाथ देवता। अब देखो दोस्तों ये है राजी यानी वन राजी जनजाति की बात हो रही है। वन है तो अब वन में क्या होगा, वन मतलब जंगल, जंगल में कौन होंगे, बाघ। तो यहीं पर से डायरेक्ट रिलेट करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं इसमें। और एक इनकी प्रमुख भाषा है, वो कौन सी है? वो है मुंडा। अब उसको भी यहीं पे याद कर लो। देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ ट्रिक, मुंडा हो गया राजी, बस इतना याद कर लेना। देखो मैंने जनजाति के ऊपर भी यहाँ पर ट्रिक से वीडियो अपलोड करी है एकदम, उसमें सभी ट्रिक्स हैं जो जो उनकी भाषाएं हैं। मैंने एकदम आसान ट्रिक बनाई है दोस्तों, उसको ज़रूर देख लेना आप। उसमें सब आपकी जो भी यहाँ पे जो भी मेन ये सभी जनजाति हैं हमारी, उनकी जो जो भाषाएं हैं वो सारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लेना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। पुंगाड़ी क्या था? अब ये जो पुंगाड़ी था दोस्तों प्राचीन काल में, ये था यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये था भूमिकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तरांचल के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे? अब उत्तरांचल उस समय उत्तरांचल ही थे, अब उत्तराखंड नाम पड़ गया है। चलिए अब इसको देखो, अब क्वेश्चन क्या है, ये निर्वाचित की बात हो रही है। ये वो एक क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचित कौन है, एक होता है अंतरिम कौन है। निर्वाचित तो मैं बता देता हूँ, ये हैं यशपाल आर्य, ये कांग्रेस के थे, अब तो फिर बीजेपी में आए, अब ये दोबारा कांग्रेस में आए। कोई इनका भरोसा नहीं कर सकता है नेताओं का। चलिए इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा यशपाल आर्य जी। अगर ये क्वेश्चन होता यहाँ पर कि प्रथम की अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तब आपका क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर, प्रकाश पंत। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको। अब इसको दोस्तों ऐसा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हैं शीतल राज जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मैंने आपको जो बताया था, देखो ऑप्शन भी सेम है। 24 फरवरी 1960, 23 फरवरी 1960, 12 फरवरी, देखो ईयर सब में दे दिए हैं यहाँ पर सेम। आगे की डेट जो है कर दी है चेंज, महीना भी एकदम सेम है। अब अगर आपने 1960 पढ़ा होगा तो अब यहाँ पर हो जाएगा कन्फ्यूज़न और आंसर हो जाएगा आपका गलत। तो ये 13 ही ज़िले हैं, ज़्यादा नहीं है, सबकी डेट वाइज आप याद कर लेना। अब इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है ए, ये होती है 24 फरवरी 1960 को। 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी? ये की गई थी दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये करवाया था दोस्तों सुदर्शन शाह ने। एक क्वेश्चन ये बन गया कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में। आगे चलते हैं अब। गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कहाँ है, हमारे बद्रीनाथ में। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है चमोली जनपद में। डायरेक्ट अगर जनपद वाइज पूछा जाए तो आंसर होना चाहिए चमोली, वैसे ऑप्शन में बद्रीनाथ ही मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं आपको। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? अब ये देखो, अब देवीदत्त पंत जी तो आपको सीधे सीधे पता है, ये आंदोलनकारी ही थे। यशोधर बेंजवाल जी भी वही थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ दोस्तों, ये जो है सॉरी, ये देवीदत्त पंत जी जो हैं ये थे एक वैज्ञानिक, ये करेक्ट होगा आपका। ये गलत बता दिया मैंने, ये करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। देवीदत्त पंत जी जो थे एक ये वैज्ञानिक थे जो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, इम्पोर्टेंट भी है। नंदा राजात यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये है दोस्तों 280 किलोमीटर। डायरेक्टली पूछा जाता है, ये पूछा भी गया ये दोस्तों। ये मुझे ये क्वेश्चन शायद ये सचिवालय वाले पेपर जो हमारा हुआ था अभी 2021 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये डायरेक्टली दूरी पूछ ली गई थी, इम्पोर्टेंट भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हमारा बोला गया है, भिल्ल। अब जो उत्तराखंड का हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन ये बन गया कि हैप्पी क्लब की स्थापना पूछते हैं, आपका आंसर क्या होगा? 1903। अब ये किसने की थी? ये की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है राज्य के पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। उन्होंने यहाँ पर हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी 1903 में। एक इनकी प्रसिद्ध किताब है वो ज़रूर पूछी जाती है, उसका नाम है कोहिनूर का लुटेरा। वो यहीं पर याद कर लो, कोहिनूर का लुटेरा। वो किसने लिखी है? यहाँ पर ये लिखी गई है जीबी पंत जी द्वारा। अब दोस्तों आगे अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो होंगे स्टैटिक जीके के, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। अब आइए उनको देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? दोस्तों पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे बनते ही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 जो है यहाँ पर वो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1526 में। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। और इसमें जो है इब्राहिम लोधी की हार हो चुकी थी और बाबर यहाँ से जीत के जो है यहाँ पे मुग़ल वंश की नींव रख देता है, ये आपको पता होगा। और दोस्तों मुग़ल काल में जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, इनका जो भी युद्ध हैं या इनका जो भी कार्यकाल है वो मैंने ट्रिक से वीडियो अपलोड की गई है, उसको भी देख लेना आप एक बार। आइए नेक्स्ट चलते हैं अब आगे को। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसका निकनेम जो है दोस्तों, इसको हेमू नाम से बुलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अली अकबर खान का संबंध किससे है? अब ये जो हैं ये पर्सन, ये जो हैं इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो गए। ये 9 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो 56वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर गोवा का निर्माण हुआ था। और जो है एक आपको पता होगा कि गोवा जो है यहाँ पर गोवा पर अधिकार किया था पुर्तगालियों ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1975। आगे चलते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन हैं?
इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सलमान रुश्दी। चलिए आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है अनुच्छेद 40। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ये है नई दिल्ली में, नहीं ये है सॉरी, ये हैदराबाद में है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1990। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, अमेरिका। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है एकदम, राष्ट्रपति जी द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? अब ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, करेक्ट आंसर हमें पता ही है, गोरखा। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? ये फहराया गया था दोस्तों 1929 लाहौर अधिवेशन। कभी कभी इसके अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, वो कौन थे यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू जी, ये भी नोट कर लो। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, जाम्बेजी नदी। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो केसर का है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौसे केसर, और कौसे हमारा कश्मीर। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कहलाती है दोस्तों हिंडबर्ग रेखा। ये रेखाओं से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अफगानिस्तान और इनके बीच जो है इसके भी पूछ लेते हैं, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ ये सब पूछ लेते हैं, भारत चीन मैकमोहन, ये सारी रेखाओं को पढ़ लेना आप एक बार। आगे चलते हैं। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है यहाँ पर, 1975। आगे चलते हैं। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अब ये जो थी दोस्तों, हमने ये जो आपने पढ़ा होगा, इसका करेक्ट आंसर पहले बता देता हूँ। ये था चक्के का प्रयोग हुआ था पूरा पाषाण काल में, जो है यहाँ पे आपको पता है पहिए की खोज हो गई थी, जो उस समय खोज की गई थी यहाँ पर। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर आपको पता होगा, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और प्रधानमंत्री पूछ लेंगे तो ये JL नेहरू। आगे चलते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहलाता है दोस्तों फेडरल असेंबली। और जापान की संसद को बोला जाता है डाइट, एक ये भी नोट कर लो, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक देव जी। एंजाइम की रचना, अब ये आ गया एक साइंस का क्वेश्चन, इसको देख लो यहीं पर। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो ये होती है दोस्तों एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड बोला जाता है इसे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन है सब ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, RK लक्ष्मण द्वारा जो है यहाँ पर डोज ऑफ लाफ्टर लिखी गई है। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? ये दोस्तों डेनमार्क की संसद को बोलते हैं फॉलकेटिंग, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों हमारा बम्बई में। दोस्तों ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग इनका आंसर आपका मुंबई होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा आता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 1972 में। पंचतंत्र की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अब ये हमने सभी ने बचपन में पढ़ा है, ये है विष्णु शर्मा जी हैं इसके लेखक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
ह्वेनसांग किस देश का निवासी था? अब देखो ह्वेनसांग तो हमारे यहाँ भी आया था, हमें पढ़ा है हमने उत्तराखंड में, चीनी यात्री ह्वेनसांग, यानी ये चीन से आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है अवशिष्ट पर्वत का एक प्रकार है। चलिए आगे चलते हैं, पंपास घास का मैदान किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों अर्जेंटीना। अब इसको यहीं पर देखो ट्रिक ले लो, अर्जेंट पंप पास करो, पंप पास करो अर्जेंटली, अर्जेंट पंप पास, यहीं पर याद कर लो इसको। और दोस्तों ये जो घास के मैदान है इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 1971, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष आंकी गई है? ये दोस्तों आंकी गई है, ये करेक्ट सीधे आंकड़ा पूछ लेते हैं। करेक्ट आंसर 67 ईयर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो था दोस्तों ये चार्ल्स कोरिया, ये जो था यहाँ पे भारत भवन का वास्तुकार था। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट, सांड किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है? करेक्ट आंसर होगा ये है दोस्तों ऋषभ देव जी का। देखो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से एक ऋषभ देव जी भी थे। अब देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं पॉइंट वाइज वीडियो अलग अलग करके डाली है, ज़्यादा नहीं, बस 5-5 मिनट की दोनों वीडियो हैं, दोनों देख लेना, उसी में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कस किया गया है, क्रम इनका। चलिए आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत आपात स्थिति में मूल अधिकार निलंबित रहता है? तो ये हमें पता है कि जो हमारा अनुच्छेद 352 है, इसके तहत जो है यहाँ पर आपात स्थिति में हमारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और 356 आप सभी को पता होगा, ये राष्ट्रपति शासन वाला आर्टिकल है। ये लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है अरब सागर में। और आज का जो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है हड़प नीति किस अंग्रेज के द्वारा चलाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चलाई गई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो फ्रेंड्स ये होता है मॉक टेस्ट यहाँ पर ओवर। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। आप जो है यहाँ पर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हम जो है अब डेली संडे को यहाँ पर एक मॉक टेस्ट हम डेली अपलोड करेंगे। और आज इवनिंग पे दोस्तों एक रीजनिंग की क्लास होने वाली है, उसमें ट्रिक्स से जो है यहाँ पर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। नॉर्मल से काउंटिंग ऑफ फिगर्स से है एक क्वेश्चन, उसमें हमने जो है कितने सिर कितने पैर वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, तो उनको हम देखेंगे शाम को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।